नमस्कार साथियों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। मेहनत का फल पा तो थकना नहीं, तो किसी के आगे झुकना नहीं, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर, बस खुदा से तू फरियाद कर। ब्राइबरी यानी घूसखोरी जो सदियों से चली आ रही है, संभवतः जब से सृष्टि बनी है तब से ब्राइबरी जारी है, मगर उस पर विचार और उसको स्वीकार्यता आज तक नहीं मिली। न एक जुडिशियल सिस्टम की ब्राइबरी न जाने चलते फिरते जीवंत मृत्यु का कारण है, हर पल मरने वाली मृत्यु का सबसे बड़ा आधार है, सबसे बड़ा जहर है वह भ्रष्टाचार, जो दीमक की तरह से, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि राष्ट्र और समाज और पूरे प्रशासनिक तंत्र को दीमक की तरह चाट जाने वाली कैंसरस बीमारी है। उसका नाम है ब्राइबरी, घूसखोरी, न्यायिक तस्करी, न्यायिक दलाली, न्यायिक सुपारी किलर। क्या कहना गलत होगा? ये सारे शब्द एक ही कार्य को संकेत नहीं करते? क्या इन सब कार्यों से राष्ट्रद्रोह सुनिश्चित नहीं होता? 99% समस्याएं ब्राइबरी के गर्भ से ही जन्म लेती हैं। क्या हम ब्राइबरी के इस गर्भ को, जहर को खत्म कर दें तो 90% समस्याओं से अपने समाज को निजात दिला सकते हैं रातों रात? क्या ये सच नहीं? विचार करें, अपना समर्थन दें, अपनी आवाज़ उठाएं। जय भारत, जय गीता, जय। भारतीय सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस है कि मन को जितना ज़्यादा आप मजबूत और व्यवहारिक बनाएंगे, उसको जितना ज़्यादा अच्छे कार्यों का आदती बनाएंगे, वही उसकी ताकत है। इसीलिए कहता मन के जीते जीत, मन के हारे हार। यदि आपने मन के शक्तियों को समझ लिया, मन की वैचारिक परिस्थितियों को समझ लिया, मन को संस्कारित करने के संकल्प का कारण समझ लिया, तो निश्चित रूप से उस संकल्प से बाहर होना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन दुर्भाग्य, यदि वो संकल्प का असली कारण आपकी समझ में नहीं आया, तो मस्तिष्क की सारी ऊर्जा, ये सारी शक्तियाँ आपकी बर्बादी का कारण खुद बनेंगी और आत्मा एक अभिशाप के रूप में आपका साक्षी बनती है आपके अपराधों की। आप बाहर की दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर वाली दुनिया जो खुद आपकी साक्षी है, विश्वास करना है तो जानिए गीता क्या कहती है। गीता की दृष्टि सुनिए। गीता कहती है कि मैं ही साक्षी हूँ, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। ये कौन है? ये जो मस्तिष्क आप देख रहे हैं, ये मस्तिष्क ही आपको आपके मिशन तक पहुंचाता है। मिशन किसका है? वो अपनी आत्मा का होता है। लेकिन जब हम खुद करने वाले को लक्ष्य मान लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा रास्ता भ्रमित होता है। कर्म, क्रिया और मिशन और कर्ता और उसका स्वामी, असल मालिक शरीर, ये जीवन आत्मा का है। मस्तिष्क उसका प्रबंधक है। उसके प्रबंधक को उसका स्वामी मान लेंगे तो निश्चित रूप से रास्ता गलत होगा। और इंद्रिय भोगी मन अपने त्रिगुणी चरित्र से प्रभावित होकर के काम, क्रोध और लोभ, जिसकी कमजोरी होना स्वाभाविक है, तो क्रोध उसके विनाश का कारण, तो अग्नि तो निकलेगी और विनाश होगा, चाहे वो बंदूक की गोली से हो या भ्रष्टाचारी तंत्र से हो, भ्रष्टाचारी सोच से हो। विनाश सुनिश्चित है, समाज का, व्यक्ति का, राष्ट्र का। क्या हम अपने कुछ क्षणिक लोभ के लिए अपनी आत्मिक यात्रा को पथभ्रष्ट कर सकते हैं? अपने आत्मिक जीवन की यात्रा को दुखद बना सकते हैं? हम तब तक शरीर के अंदर हैं, तब तक भ्रष्टाचार की खुशियों को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या आप इस शरीर के बदलने के बाद आत्मा की उस दायित्व और अधिकार दोनों अपनी पैकिंग चुनने का, कि अब वो किस पैकिंग में जाएगी? क्या मानव ही रहेगी, अच्छे परिवार का हिस्सा ही होगी, अच्छे सामाजिक तंत्र का हिस्सा होगी, या गाय, भैंस, बैल, चिड़िया, जानवर, पशु, हिंसक जानवर, कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, क्या बनेगी? यह पैकिंग आपके बस की बात नहीं है। यह आत्मा की सज़ा होगी। गलती मन ने किया, सदा आत्मा को कई जन्मों तक भुगतनी पड़ती है। यदि आप अपनी आत्मा की यात्रा को
बचाए रखना चाहते हैं, पथभ्रष्ट जीवन से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से गीता की बातों को मानना ही पड़ेगा। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता में अर्जुन ने जब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण से पूछा, आप जिस स्वधर्म की बात कर रहे हैं, जिस आप आत्मधर्म की बात कर रहे हैं, फर्ज करिए यदि वो कोई ऐसा है जो अपने आत्मधर्म का पालन नहीं करता है तो उसका क्या होगा। तो उन्होंने कहा, ये संसार प्रताड़ना का संसार है, ये संसार भोगने का संसार है, उसे आना ही होगा और वो तब तक आना होगा जब तक कि वो अपने आत्मधर्म को समझ नहीं लेता। तब तक इस तमाम 84 लाख योनियों की प्रताड़ना उसे झेलनी पड़ेगी। प्रायश्चित जहाँ पूरा हुआ, यात्रा बदल जाएगी। मानव जीवन यात्रा का सर्वोच्च पड़ाव है। यही वो पड़ाव है जहाँ पर सब एक गलतियों का प्रायश्चित अंतिम रूप में संभव है। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपत्यते वासुदेव शर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो आत्मा अपने मन को ये समझाने में समर्थ हो जाती है, अपने मस्तिष्क में ये बात डालने में समर्थ हो जाती है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो सिर्फ मैं ही हूँ, और योगेश्वर श्री कृष्ण को अपना आराध्य, अपनी साधना का कारण समझ लेता है और उसे ही सर्वोच्च समझकर उसका अनुपालन करते हुए अपने जीवन धर्म यानी आत्मधर्म में लग जाता है। समस्त इंद्रियों का उपयोग और सदुपयोग सुनिश्चित करना आत्मधर्म का दायित्व स्वयं मन अपनाने का आदती हो जाता है और उन संकल्पों से कभी भी अपने आप को निकलने न देने का जो वैचारिकता, जो आध्यात्मिकता का मूल्य पैदा होता है, वही उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण का पहला बीज होता है। ये बीज ही सफलता के वो पेड़ लगने वाला है जो पैदा करना सबसे मुश्किल काम होता है। बीज यदि पैदा हो गया है तो पेड़ अवश्य बनेगा। इसकी गारंटी स्वयं ईश्वर लेते हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संबंध। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सुशांतिम निगच्छति कौन्ते ही प्रतिजानि नामे भक्त पड़श्यति। भगवान खुद इस बात की गारंटी देते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्या युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी उसके जीवन के लिए जो आवश्यक है, जो उसने प्राप्त किया, उसकी सुरक्षा की गारंटी भी मैं ही हूँ, और जो उसने अभी तक नहीं प्राप्त किया अर्जुन, उसकी गारंटी, उसे उपलब्ध कराने की गारंटी भी मैं खुद हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कल्पफल हेतुर्भूर्मा ते संग्रहो अस्तु अकर्मणि। हे अर्जुन, अकर्मण्यता जीवन का हिस्सा कभी नहीं हो सकती। इसलिए कर्म पथ का सही चुनाव ही सबसे बड़ा डिसीजन होता है, सबसे बड़ा कार्य है। यदि सही कर्म पथ का चुनाव हो जाए तो सफलता के लिए, सफलता के पीछे भागने का दायित्व तो उसके जीवन का हिस्सा नहीं होता है। सिर्फ कर्म पथ का चुनाव, क्योंकि परिणाम का गारंटी तो मैं हूँ। अहम सर्वस्य प्रभु मतः सर्वम। जो आत्मा है वो ही परमात्मा है, वही मेरा अंश है। यदि वो आत्मधर्म की यात्रा प्रारंभ कर चुकी है और उसका मस्तिष्क उसके प्रबंधन के कार्य का दायित्व ले चुका है, तो अब उसका फल सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनिश्चित करना है, और उसे अपनी मंजिल, अपने मिशन से, इस जीवन संकल्प की यात्रा को पूर्ण करने से, उसके सरलतम मार्ग को स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता। दुर्गम परिस्थितियाँ सामाजिक दृष्टि में होती हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में सुगमता एक आम अवधारणा है जो उस आत्मा की यात्रा में सुनिश्चित होती है। दुर्गम से दुर्गम परिस्थितियाँ भी सबसे सरलतम बन जाती हैं, जबकि सामाजिक दृष्टि में वो सबसे कठिनतम परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन समाधान यदि आत्मा के मार्ग में और उसकी दृष्टि में मैं हूँ और मेरे द्वारा ही वो सारे कार्य सुनिश्चित हो रहे हैं, इस बात की स्वीकार्यता, मन की स्वीकार्यता है, तो निश्चित रूप से मिशन भी पूरा होगा, मंजिल भी मिलेगी और कार्य कभी भी अधूरा नहीं रह सकता। इस बार की गारंटी खुद योगेश्वर श्री कृष्ण देते हैं। जय श्री राधे, जय श्रीमद् भागवत गीता शरणम। वॉइस ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस का ये प्रयास आप तक पहुंचाने का जो कोशिश है, आध्यात्मिकता बनाम वैज्ञानिक और व्यवहारिक परिस्थितियों का समन्वयन, इसी प्रयास के साथ यदि हमारी कोशिशें आप तक न्याय, सत्य और अहिंसा के मार्ग को सुनिश्चित करते हुए समृद्धि का कारण पैदा करना।
जय भारत, जय गीता, जय संविधान।